अजी सुनते हो, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बाजार से जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। पापा आज खाने के लिए फल लेकर आना। चुप करो चुप, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम बाजार से लाकर फल खा सकें। अजी आपको जो भी लाना हो आप अपनी मर्जी से ले आना। टुनटुनी की बेटी सुनहरी चिड़िया ये सुनकर बहुत दुखी होती है। कालू कौवा मन ही मन सोचता है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 78 - 56 कितने होते हैं। मेरी बेटी का फल खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, उतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। कालू थैला लेकर बाजार निकल जाता है। रास्ते में उसे बंटी कबूतर मिलता है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? क्या बात है, इतने दिनों बाद दिखे हो? भाई मैं तो बाजार से सामान लेने जा रहा हूँ, और तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई मैंने सुना है जंगल में कहीं फल की बारिश हुई है, मैं वहीं ढूंढ रहा हूँ। मुझे फल खाए हुए बहुत दिन हो गए। अरे वाह, मेरी बेटी भी फल खाने की जिद कर रही थी। मुझे भी उसके लिए खूब सारे फल लेकर जाने हैं। चलो वो जगह ढूंढते हैं जहाँ फल की बारिश हुई है। दोनों मिलकर फल वाली जगह ढूंढने निकल जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है। ऐसी बारिश में दोनों से उड़ना मुश्किल हो रहा था। अब क्या करे बंटी, ऐसी बारिश में तो हम फल नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ भाई, पहले बारिश को बंद होने दो, तब हम फल ढूंढेंगे। हाँ बंटी, हम बारिश के बाद ही फल ढूंढेंगे। ये बोलकर दोनों घर की तरफ लौटने लगते हैं। कालू बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे कोड़ रहा था। तभी उसे जमीन पर बहुत सारे फल पड़े हुए दिखाई देते हैं। कालू इतने सारे फल को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, भगवान ने मेरी विनती सुन ली। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब मैं खूब सारे फल घर ले जाऊंगा और अपनी बेटी को भी खिलाऊंगा। दोनों फल को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कालू अपने थैलों में फलों को डालता रहता है। उसी समय चील वहाँ पहुँचता है। रुको रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फल नीचे पड़े हुए हैं, मैं उन्हें इकट्ठा करके अपने घर ले जाऊंगा। मेरी बेटी ने बहुत दिन से फल नहीं खाए, आज मेरी बेटी पेट भरकर फल खाएगी। तभी चील के मन में लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये सारे फल मुझे मिल जाएं। फिर मैं इन्हें बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। ए कौवे, तुमने यहाँ से फल ले जाने का साहस कैसे कर लिया? अगर मैंने तुम्हारी ये बात राजा को बता दी तो वो तुम्हें खूब दंड देंगे। चील की बात सुनकर कालू कौवा डर जाता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से फल ले जाना मना है। तुम राजा से जाकर कुछ मत कहना। हाँ ठीक है, मैं राजा से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ ठीक है, कहो कहो, मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी पड़ेगी? तुम इन फलों को इस टोकरी में इकट्ठा कर दो, मैं इन फलों को राजा को दे आऊँगा। ठीक है, मैं ये काम कर देता हूँ। ये कहकर कालू को वो सारे फल टोकरी में इकट्ठा कर देता है। इस कालू को मैंने पागल बना दिया और अब इन फल को मैं बाजार में बेचने चलता हूँ। जब कालू खाली घर पहुँचता है तो टुनटुनी उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, आप तो खाली थैला लेकर लौटे हो, आप कुछ लाए क्यों नहीं? तभी कालू को वो टुनटुनी को सारी बात बताता है। अरे उस चील को मैं जानती हूँ, वो चील बहुत ही दुष्ट और छोटा है। आप यहीं रुको, मैं उस चील से जाकर निपटती हूँ। टुनटुनी चील के पास जाती है। तभी वो देखती है कि चील उन फलों को बाजार में बेच रहा था। फल ले लो, फल ताजी ताजी फल ले लो, फल। अरे सुनो भैया, मुझे 5 किलो फल देना। क्या 5 किलो फल? एक साथ इतने फल लोगी? हाँ 5 किलो ही चाहिए, तभी तो इतनी बड़ी टोकरी लेकर आई हूँ। जल्दी से 5 किलो फल दो। ये सुनकर चील टुनटुनी को 5 किलो फल दे देता है। लाओ लाओ, मुझे अब 100 रुपए दो। अरे किस बात के पैसे? ये फल तुम्हारे नहीं है, ये तो जंगल के राजा के फल है। अगर तुम मुझसे पैसे लोगी तो मैं जंगल के राजा को जाकर बता दूंगी कि तुम उनके फल को बेच रहे हो। टुनटुनी की ये बात सुनकर चील डर जाता है और टुनटुनी को सारे फल दे देता है। सारे फल लेकर टुनटुनी खुश होकर गुनगुनाती अपने घर की ओर चली जाती है। टुनटुनी अपने पिता के साथ एक जंगल में रहती थी। उसकी माँ को गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। एक दिन टुनटुनी के पिता बीमार पड़ गए। बीमारी की हालत में वो सोचने लगा, इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, अगर मुझे कुछ हो गया तो टुनटुनी की देखभाल कौन करेगा? मैं आज ही अपने मालिक को बुलाऊंगा कि वो मेरी बेटी को गोद ले ले और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे।
आखिर मैंने अपने मालिक की इतनी सेवा जो की है, मालिक मेरी बातों को नहीं टालेंगे। 2 दिन से बीमारी के कारण टुनटुनी का पिता टुन्नू काम पर नहीं जा रहा था। तब उसका मालिक कहता है, अरे टुन्नू, क्या हुआ भाई तुम्हें? तुम 2 दिनों से काम पर नहीं आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें आज देखने के लिए आया हूँ। सेठ जी, अच्छा किया जो आप आ गए। मैं आज ही आपको याद कर रहा था। ऐसा लगता है अब मैं नहीं बचूंगा सेठ जी। ये मेरी बेटी है टुनटुनी। मैं चाहता था आप इसकी देखभाल करें। ठीक है टुन्नू, मैं अपनी पत्नी से पूछकर तुम्हें बताऊंगा। घर जाकर कड़कनाथ अपनी पत्नी सुंदरी कौवी को ये बात बताता है। सुंदरी कौवी, मेरे कारखाने में एक पक्षी काम करता है। आजकल वो बहुत बीमार है। वह चाहता है कि मैं उसकी बेटी को गोद ले लूं। क्या तुम उसके लिए राजी हो? अरे कड़कनाथ, क्या बात करते हो जी? हमारा तो खुद ही एक बेटा है कालू, और मैं वर्कर की बेटी को क्यों गोद लूं? ऊपर से उसके पढ़ाई का खर्चा, फिर उसकी शादी की चिंता। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है। अरे सुंदरी कौवी, तुम जरा दिमाग से सोचो। वो पक्षी जो कुछ ही दिन का मेहमान है, मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं एक मजदूर की बेटी को गोद लेकर अपनी बेटी बना लूं। मैंने तो सोचा कि तुम्हें एक मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। ये तो बिल्कुल पते की बात कही है आपने। अब कड़कनाथ टुनटुनी को लेने जाता है। अपने पिता से अलग होते समय टुनटुनी फूट फूट कर रोती है। बाबा, मुझे अपने से अलग मत करो। मैं आपसे अलग होकर कैसे रहूंगी? बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जा मेरी बच्ची, इसी में तेरी भलाई है। कड़कनाथ टुनटुनी को घर लाता है। घर आकर कड़कनाथ अपने काम में बिजी हो जाता है और सुंदरी कौवी टुनटुनी से मीठी मीठी बातें करने लगती है। टुनटुनी, तू कुछ खाएगी? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे सुन टुनटुनी, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ। तू मुझे मेम साहब कहा कर। चल अब जा जाकर रसोई में सो जा। अगली सुबह सुंदरी कौवी टुनटुनी के पास जाती है। ए टुनटुनी, चल अब उठ। हमारे यहाँ इतनी देर तक कोई नहीं सोता। मैम साहब, रात में मुझे नींद नहीं आई। वो मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। तुझे तो अब सोना पड़ेगा। तू अकेले सोने की आदत डाल ले। चल अब झटपट उठकर मेरे साथ काम में हाथ बटा। टुनटुनी सुंदरी के साथ काम में हाथ बटाने लगती है। शाम को कड़कनाथ जब ऑफिस से आता है, टुनटुनी, मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ। अभी लाती हूँ साहब। ये लीजिए साहब। कैसा पानी है? मैंने तुम्हें ठंडा पानी लाने को कहा था और तूने नल का पानी लाकर मुझे दे दिया। सारा मूड खराब कर दिया। ये कहकर कड़कनाथ टुनटुनी को एक थप्पड़ लगा देता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन कड़कनाथ को कारखाने में खबर मिलती है कि टुनटुनी के पिता की मौत हो गई। कड़कनाथ ये बात टुनटुनी को नहीं बताता। अब कड़कनाथ और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी टुनटुनी पर पहले से भी ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं। एक रात जब टुनटुनी सोई हुई थी, तब उसके सपने में उसके पिता आते हैं और उससे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। काफी दिन तुझे देखे हुए हो गए। टुनटुनी सपने में अपने पिता को देखकर बेचैन हो जाती है। अब टुनटुनी सुंदरी कौवी के पास जाती है। उस समय कड़कनाथ और सुंदरी कौवी सो रहे थे। टुनटुनी दरवाजा खटखटाने लगती है। मैम साहब जल्दी दरवाजा खोलिए। मुझे अपने बाबा से मिलने जाना है। मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं। मैं अपने बाबा के पास अभी इसी वक्त जाऊंगी। अरे टुनटुनी, इतनी रात हो गई है, तुम हम लोगों को परेशान क्यों कर रही हो? कौन सी आफत आ गई? मैम साहब, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं। मैं अपने बाबा के पास अभी जाऊंगी। चुप हो जा कमबख्त, सारी नींद खराब कर दी। कल सुबह बात करेंगे। चल अब भाग यहाँ से। टुनटुनी रोती रह जाती है, लेकिन कड़कनाथ और सुंदरी कौवी पर उस बच्ची के रोने का कोई असर नहीं होता। ये सब कालू कौवा देख रहा होता है और कालू को टुनटुनी पर दया आती है, लेकिन कालू कौवा कुछ कर नहीं पाता। एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी को बेवजह पीट रही होती है। तभी कालू कौवा वहाँ आता है और टुनटुनी को बचा लेता है। माँ, आपने जरा से भी दया
नहीं है। कोई इस तरह किसी को मारता है क्या? अब टुनटुनी यहाँ नहीं रहेगी, मैं कल ही इसे इसके बाबा के यहाँ छोड़ कर आता हूँ। अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी को उसके बाबा से मिलाने ले जाता है। वहाँ जाकर टुनटुनी को पता चलता है कि उसके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर टुनटुनी बहुत रोती है। तभी कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, अब तो तुम्हारे बाबा भी चल बसे और मेरे घर तुम ठीक से रह नहीं पाओगी। मेरी माँ तुमको चैन से रहने नहीं देगी। तुम अब अकेली हो। तुम बुरा न मानो तो मुझसे शादी करोगी? टुनटुनी को कालू कौवे की बात सुनकर अच्छा लगता है और टुनटुनी इसको शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हुई थी। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल आ गई। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। टुनटुनी चिड़िया का पति रोज रात को घर देर से आता। एक दिन टुनटुनी अपने पति का इंतजार करते करते सो गई। अगली सुबह उसकी सास उसके कमरे में आती है और चिल्लाते हुए कहती है, हा, देखो तो महारानी जी कैसे आराम फरमा रही हैं। अरियो निकम्मी, तेरे मायके में सभी देर तक सोते होंगे। मैं कब की जग चुकी हूँ और चाय का इंतजार कर रही हूँ। तू है कि यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है? माँ जी, आप पता नहीं आज मेरी नींद कैसे नहीं खुली। माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर ला रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया किचन में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर अपनी सास को देती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। माँ जी, बंटी कबूतर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने उसके लिए भी चाय बनाई है। मेरा बेटा तो कब का दुकान चला गया। तुझे सोने से फुर्सत मिले तब ना। जा अब जाकर खाना पका। चिड़िया सर झुकाकर खाना बनाने चली जाती है। शाम को बंटी जब घर आता है तब टुनटुनी उससे कहती है, आप मुझसे हर समय उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं जी? जब से शादी हुई है आप मुझसे सीधी मुंह बात भी नहीं करते। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तेरी माँ से मैंने दहेज में एक कार मांगी थी, उसने वो भी मुझे नहीं दी। ऐसा कर, तू कल ही अपने मायके चली जा और एक नई चमचमाती कार लेकर आ। आपको तो पता है जी, मेरे माँ बाप कितने गरीब हैं। इतनी महंगी कार वो आपको कहाँ से देंगे? तब टुनटुनी की सास भी उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। जब तेरे माँ बाप को दहेज देने की औकात नहीं थी तो बेटी पैदा क्यों की? मेरे बेटे ने अपना फैसला सुना दिया है। तू कल ही अपने मायके चली जा और कार लेकर वापस आना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने मायके पहुंचती है। तब टुनटुनी की माँ टूनी उसे देखकर कहती है, अरे टुनटुनी बेटी, तू यहाँ क्या हुआ? तू अकेली ही आई है क्या? दामाद जी नहीं आए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे? माँ, छोड़ो ये सब बातें। मुझे जल्दी से एक कप चाय बनाकर पिला दो। अभी मुझे कुछ दिन मायके में रहना है, फिर ससुराल चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं तुझे अभी चाय बनाकर पिलाती हूँ। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से पूछती है, बेटी क्या बात है? तुझे मेरी कसम, कोई बात है तो बता। दामाद जी से तेरा झगड़ा हुआ है क्या? टुनटुनी चिड़िया माँ को कुछ नहीं बताती। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे पता था अगर वो अपनी माँ को सच्चाई बता देगी तो उसकी माँ जीते जी मर जाएगी। एक दिन टूनी की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है। अरे टूनी, देख रही हो बहुत दिनों से तेरी बेटी यहाँ पड़ी हुई है। इसका ससुराल जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? ऐसा कर, तू उसे जल्द से जल्द ससुराल भेजने का इंतजाम कर। कब तक ऐसे अपने मायके में पड़ी रहेगी? इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद, माँ, मैं कल ही अपने ससुराल चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। सुंदरी आंटी की बातों का बुरा मान गई। उसने क्या गलत कहा? बेटियां तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन उसकी सास उसे घर में घुसने नहीं देती। अरे करमजली, तू कार लेकर आई है, बिना लाए मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। तू यहाँ से चली जा, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। टुनटुनी चिड़िया इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जाकर कुएं में कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने की खबर जब टूनी चिड़िया को पता चलती है तब वो जल्दी जल्दी टुनटुनी के ससुराल आती है। वहाँ टूनी चिड़िया की पड़ोसन हरिका की टूनी चिड़िया को रोता देखकर उससे कहती है, बहन जी, आपकी बेटी को उसके जालिम ससुराल वालों ने दहेज के कारण मार दिया। वो लोग उसे बहुत सताते थे, रोज रोज का अपमान कितना सहती बेचारी। आखिर उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी।
मैं इन जालिमों को नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला। टोनी चिड़िया पुलिस बुलाकर उन सबको गिरफ्तार करवा देती है। वो अपनी बेटी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर उससे माफी मांगती है। टुनटुनी बेटी, तू मुझे माफ कर दे। मैं तेरे दर्द को समझ नहीं पाई, लेकिन तूने भी तो कभी कुछ नहीं बताया। अगर तूने बता दिया होता तो मैं इन जालिमों के पास तुझे दोबारा नहीं भेजती। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। फिर टोनी चिड़िया दुखी मन से अपने घर लौट आती है और किसी तरह अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी बेटी के मन को समझना चाहिए, उन पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर आज टोनी अपनी बेटी को समझ जाती तो टुनटुनी आज हमारे